हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के साथ ही विधानसभा करनाल सीट का उपचुनाव भी होगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और विधानसभा करनाल सीट के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम फाइनल हो चुका है। बीजेपी ने उपचुनाव की घोषणा करते ही चुनाव जीतने के लिए स्ट्रेटजी बनाने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री और विधानसभा करनाल के प्रत्याशी नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी आज करनाल के करण कमल कार्यालय में प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। चुनाव में किस तरह से काम करना है और कैसे वोटरों को अपने पक्ष में करना है, उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। बीजेपी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। बीजेपी का तो चुनावी कैंपेन भी शुरू होने वाला है, जिसमें एक एक पदाधिकारी को बीजेपी अपनी रणनीति समझाएगी, जिसमें ग्राउंड पर कैसे काम करना है और कैसे वोटरों के दिलों में जगह बनानी है। बीजेपी चुनावी कैंपेन की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ मंथन में ही लगी हुई है। अब तक कांग्रेस न तो अपने लोकसभा प्रत्याशी को सामने ला पाई है और न ही विधानसभा उपचुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नाम खोल पाई है। हालांकि कांग्रेस करनाल लोकसभा और विधानसभा सीट से मजबूत उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और पूर्व सीएम मनोहर लाल लोकसभा करनाल का चुनाव लड़ेंगे। आज पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि बीजेपी के पदाधिकारी ही घर घर जाकर विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे, या फिर पूर्व सीएम और सीएम भी घर घर जाकर वोट मांगेंगे, या फिर उनकी वोटों की अपील जनसभाओं और रैलियों तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल ये सब समय के घेरे में है। आज क्या कुछ बातें सामने आएंगी, उस पर सबकी नजर रहेंगी। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के साथ ही विधानसभा करनाल सीट का उपचुनाव भी होगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और विधानसभा करनाल सीट के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम फाइनल हो चुका है। बीजेपी ने उपचुनाव की घोषणा करते ही चुनाव जीतने के लिए स्ट्रेटजी बनाने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री और विधानसभा करनाल के प्रत्याशी नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी आज करनाल के करण कमल कार्यालय में प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। चुनाव में किस तरह से काम करना है और कैसे वोटरों को अपने पक्ष में करना है, उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। बीजेपी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। बीजेपी का तो चुनावी कैंपेन भी शुरू होने वाला है, जिसमें एक एक पदाधिकारी को बीजेपी अपनी रणनीति समझाएगी, जिसमें ग्राउंड पर कैसे काम करना है और कैसे वोटरों के दिलों में जगह बनानी है। बीजेपी चुनावी कैंपेन की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ मंथन में ही लगी हुई है। अब तक कांग्रेस न तो अपने लोकसभा प्रत्याशी को सामने ला पाई है और न ही विधानसभा उपचुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नाम खोल पाई है। हालांकि कांग्रेस करनाल लोकसभा और विधानसभा सीट से मजबूत उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और पूर्व सीएम मनोहर लाल लोकसभा करनाल का चुनाव लड़ेंगे। आज पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि बीजेपी के पदाधिकारी ही घर घर जाकर विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे, या फिर पूर्व सीएम और सीएम भी घर घर जाकर वोट मांगेंगे, या फिर उनकी वोटों की अपील जनसभाओं और रैलियों तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल ये सब समय के घेरे में है। आज क्या कुछ बातें सामने आएंगी, उस पर सबकी नजर रहेंगी।